हमारे वो जीवन मूल्य कौन से है, हमारी परंपराएं कौन सी है, हमारी हिंदू पहचान कैसे बनती है, इसका थोड़ा संक्षिप्त में वर्णन महाराज जी ने किया। लेकिन वो कौन से मूलभूत तत्व है जो हमारे आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं। अभी उल्लेख हुआ, हमारा एक तत्व है, हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, हम सब उस परिवार के सदस्य हैं। हम कहते हैं एकम सद विप्राह बहुधा वदंती, सत्य एक ही है, वो परमात्मा एक ही है। विद्वान लोग उसे अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मूल में वो एक ही है, ऐसी हमारी मान्यता है। हम किसी एक धर्म ग्रंथ को नहीं मानते हैं, हम किसी एक ही स्वरूप में देवता देवी को नहीं मानते हैं, हमारा कोई प्रेषित नहीं है। इसलिए हम कहते हैं हमारा धर्म सनातन है, इसकी ना शुरुआत है ना अंत है, इसलिए यह सनातन है, शाश्वत है। एकम सद विप्राह बहुधा वदंती, हर किसी को सत्य की खोज करने का पूरा अधिकार है। तुम कोई भी अपना नया जीवन दर्शन दे सकता है, नई फिलॉसफी दे सकता है। हिंदू समाज में आस्तिक है, नास्तिक है, भौतिकवादी है, अध्यात्मवादी है, फिर भी वो सारे हिंदू हैं। हमारे समाज में ऐसा कोई बंधन नहीं है कि अगर आपको हिंदू रहना है तो किसी एक देवता को ही मानना होगा, कोई एक ही जीवन दर्शन मानना होगा, किसी एक आदमी को ही प्रेषित मानना होगा। ऐसा कोई भी बंधन हिंदू समाज में नहीं है, सारी स्वतंत्रता है। हमारा और एक तत्व है, हम कहते हैं तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि। वो ब्रह्म तत्व मुझ में भी विद्यमान है, तुझ में भी विद्यमान है। हम सब उसी परमात्मा के अंश है, हम सब समान है, कोई उच्च नहीं है, कोई नीच नहीं है। यह समता मूलक विचार हमारे संस्कृति की पहचान है। हमारा और एक तत्व है, हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सारे दुनिया में सभी को सुख प्राप्त होना चाहिए, सभी को अच्छा स्वस्थ मिलना चाहिए, यह हमारी कामना है। हम कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहां पे महिलाओं का, नारियों का सम्मान होता है, वहां पे देवत्व का वास होता है। इतनी उदार संस्कृति, इतनी सर्वसमावेशी संस्कृति दुनिया में कोई नहीं है। यह केवल हिंदू संस्कृति है जो सबको अपनाती है, सबको अपना मानती है, दुनिया को एक परिवार मानती है। लेकिन सारी दुनिया ने हमारे साथ क्या व्यवहार किया? हिंदू समाज दुनिया भर में बहुत सर्वसमावेशी है, बहुत उदारमतवादी है, लिबरल है, इसलिए हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार किया क्या दुनिया ने? इतिहास क्या कहता है? हमारे ऊपर बहुत सारे आक्रमण हुए, शकों ने आक्रमण किया, हुनों ने आक्रमण किया, कुशानों ने किया, ग्रीकों ने किया। उन सारे आक्रांताओं को हमने पराजित किया, उनको समाप्त कर दिया। आज हमारे देश में कोई नहीं कह सकता कि कौन शक यहां आया था, कौन कुशान आया था, कौन हुन आया था, सारे नष्ट हो गए। एक कवि ने कहा है, वो यूनान, वो रोम, वो मिस्र सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। सारी दुनिया ने हमारे ऊपर आक्रमण किए, हमें नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन आज भी हम इस दुनिया में 100 करोड़ है। दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता आज अगर कोई है तो
हिंदू संस्कृति है, हिंदू समाज है, हिंदू सभ्यता है। वो क्या बात है कि हस्ती मिटती रही हमारी, आज भी हम क्यों जीवित है एक प्राचीन समाज के नाते, ये हमको समझना पड़ेगा। ईस्वी से 7वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक हमारे देश पर कई सारे इस्लामी आक्रमण हुए। सबसे पहले तो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ, हमारे हाथ से बलूचिस्तान गया, सिंध प्रांत गया, अफगानिस्तान जो एक समय पे हिंदू प्रांत हुआ करता था वो भी चला गया। उसके बाद मोहम्मद गजनी का आक्रमण हुआ, मोहम्मद घोरी का आक्रमण हुआ, तैमरलुंग, चंगेज खान, बाबर, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, ये सारे इस्लामी आक्रमण हमारे देश पर हुए। उनका उद्देश्य क्या था? ये सारे आक्रमण क्यों हो रहे थे? कुछ लोग आजकल कहते हैं, जो अपने आप को लेफ्ट कहते हैं, लिबरल कहते हैं, उनका कहना है कि ये सारे जो इस्लामी आक्रमण हुए भारत देश पर, उनका मकसद था लूटपाट करना, सत्ता हथियाना। क्या इतना सीमित उद्देश्य था उन सारे आक्रांताओं का? अगर केवल लूटपाट करनी होती तो उन्होंने हमारे मंदिर क्यों नष्ट किए, हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां क्यों तोड़ी और उस मूर्तियों के अवशेष मस्जिदों के नीचे क्यों डाल दिए, उसको बार बार अपमानित क्यों किया, हमारे महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार क्यों किया, उनको जनार खाने में क्यों भर्ती कर दिया, हिंदू पुरुष, हिंदू स्त्रियां, हिंदू बच्चे, उनको गुलाम बनाकर जानवरों की तरह मध्य एशिया में ले जाकर के क्यों बेचा? अगर केवल लूटपाट ही करनी थी, सत्ता ही आजमानी थी, तो केवल सत्ताधीश बन जाते। लेकिन ये इतने अन्याय अत्याचार क्यों किए? उस सारे आक्रांताओं के पीछे एक ही मकसद था कि यह हिंदुस्तान की जो प्राचीन हिंदू संस्कृति है, प्राचीन हिंदू समाज है, उसको नष्ट करना, जो हमारी मूर्ति पूजक संस्कृति है उसको खत्म करना और इस हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम में रूपांतरित करना, यह उनका प्रमुख उद्देश्य था। लेकिन आज हमें बताया जाता है कि नहीं, वो केवल राजनीतिक आक्रमण थे। इतने आक्रमणों के बाद भी हम कैसे सस्टेन कर पाए? आज भी हम कैसे जीवित हैं? जो इस्लाम मध्य एशिया में उसकी शुरुआत हुई, पहले कुछ दशकों में, सिर्फ 50-60 वर्षों में इस्लाम पूरे मध्य एशिया में फैल गया, पूरा रोमन साम्राज्य खा गया, पर्शिया को खत्म किया। आज जो ईरान है वो कभी पर्शिया हुआ करता था, पर्शिया के ऊपर आक्रमण कर दिया और पर्शिया को खत्म कर दिया, उसको इस्लाममय कर दिया। उत्तर अफ्रीका को वो कब्जा कर लिया केवल 50-60 वर्षों में। लेकिन भारत पर 1000 साल से वो आक्रमण करते रहे, लेकिन भारत को वो इस्लाममय नहीं कर पाए, दारुल इस्लाम नहीं बना पाए। इसका क्या कारण है? क्योंकि हमारे हिंदू पूर्वजों ने संघर्ष किया, तलवार के आधार पर उनको पराजित किया। इसलिए आज भी हम 100 करोड़ हिंदू हैं। वो हमारे पूर्वज कौन थे जिन्होंने यह संघर्ष किया? क्या हमको बताया जाता है? क्या हमको पढ़ाया जाता है? क्या हम जानते हैं अफगानिस्तान के जो हिंदू राजा थे वो कौन थे जिन्होंने इस्लामी आक्रमण के खिलाफ संघर्ष किया? कश्मीर के राजा ललितादित्य के बारे में हम क्या जानते हैं? पंजाब के नागभट्ट के बारे में हम क्या जानते हैं? गुजरात के पुलकेशी के बारे में हम क्या जानते हैं? क्या पढ़ा है हमने? क्या पढ़ाया हमने? हमारे स्कूल में क्या पढ़ाया है हमको? कुछ भी नहीं। हमको सिर्फ इतना बताया गया कि ये सारे इस्लामी आक्रमण हो गए और हम उनके द्वारा पराजित हो गए। अगर हम पराजित ही होते तो आज 100 करोड़ की संख्या में क्यों होते?
हमने इस सारे आक्रमणों के खिलाफ यशस्वी संघर्ष किया है। भारत में प्रवेश करने के लिए उनको 500 साल लग गए। 500 साल के बाद पूरे भारतवर्ष में इस्लामी सत्ता स्थापित हो गई, अंधकार छा गया, अन्याय अत्याचार होने लगे। उसके बाद 16वीं 17वीं शताब्दी में एक महापुरुष ने जन्म लिया। अगर उन्होंने जन्म नहीं लिया होता, उन्होंने स्वराज्य की स्थापना ना की होती, तो आज का भारत भारत नहीं रहता, यह दारुल इस्लाम बन जाता। उस राष्ट्र पुरुष का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के समकालीन जो कवि थे, कवि भूषण, उन्होंने क्या कहा है? काशी की कला जाती, मथुरा में मस्जिद होती। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज न होते तो सुन्नत होती सबकी। यह कवि भूषण ने 17वीं शताब्दी में कहा है। और अभी 20वीं शताब्दी में 1960 में महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान, उन्होंने मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले का अनावरण किया, उद्घाटन किया। उस समय उन्होंने जो भाषण दिया, वहां पे उन्होंने कहा कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज न होते तो पाकिस्तान की जो सीमाएं हैं वो तुम्हारे हमारे घर तक पहुंचती। जो 17वीं शताब्दी में कवि भूषण ने कहा है सुन्नत होती सबकी, और 20वीं शताब्दी में यशवंतराव चौहान जो कहते हैं कि पाकिस्तान की सीमाएं तुम्हारे हमारे द्वार तक पहुंचती, वो दोनों का अर्थ एक ही है कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज न होते, उन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना न की होती, और उसका बाद में हिंदवी साम्राज्य में जो रूपांतरण न होता, तो आज यह हिंदुस्तान नहीं रहता, यह हिंदू सभ्यता नहीं बचती, हिंदुस्तान दारुल इस्लाम बन जाता। तो आज अगर हम किसी को राष्ट्रपिता कह सकते हैं तो केवल और केवल छत्रपति शिवाजी महाराज को कह सकते हैं। हजार साल के बाद इस्लाम भारत भूमि में पराभूत हो गया। आज भी जितने इस्लामी स्कॉलर हैं उनसे पूछे आप, उनको दुख होता है, उनको पीड़ा होती है कि कुछ दशकों में हमने इतने बड़े भूभाग पे इस्लाम को फैलाया, लेकिन 1000 साल प्रयास करने के बाद भी भारत में हम फेल हो गए। वो दुखी होते हैं, वो कितने यशस्वी हो पाए। 18वीं शताब्दी के आखिर में वो कितने यशस्वी हो गए। जब ब्रिटिशों का राज आया भारत में, तब इस अखंड भारत में केवल 17% मुस्लिम जनसंख्या थी, केवल 17%। 1000 साल प्रयास करने के बाद हमारे केवल 17% जनसंख्या को कन्वर्ट करने में वो यशस्वी हो पाए थे। ब्रिटिशों का राज 200 साल रहा। वो 200 साल में मुस्लिम संख्या 17% से बढ़कर 24% हो गई। उनको बढ़ने के लिए अवसर मिल गया। हमारे देश का विभाजन क्यों हो गया? धर्म के आधार पर हुआ। लेकिन आज वो स्पष्ट तरीके से हमको बताते हैं क्या? जो रियलिटी है, जो वस्तुस्थिति है कि धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, वो हमको पढ़ाया नहीं जाता है। क्यों हुआ विभाजन? उसके पीछे मूल विचार क्या था? उस विचार को हमने कभी समझा है क्या? बताया जाता है जिन्ना के कारण विभाजन हो गया। कट्टरतावादी जो मूवमेंट चलाई मुस्लिम लीग के नाम पर, उसके कारण विभाजन हो गया। लेकिन ये सारी बातें ऊपर ऊपर की है, सुपरफिशियल है। हमको उसका मूल कारण समझना पड़ेगा। जो जिहादी इस्लाम की सोच है उसको हमको समझना पड़ेगा। उनका जो वर्ल्ड व्यू है, जीवन दर्शन, वो क्या है, उसको हमको समझना पड़ेगा। मोमिन के किससे कहते हैं, काफिर किससे कहते हैं,
हमको पता है हिंदू के नाते दारुल इस्लाम क्या होता है, दारुल हरब क्या होता है, क्या हमको पता है? 1000 साल से हमारा इस्लाम से संबंध आया है, उनके साथ हमारा संघर्ष हुआ है। शत्रु की सोच क्या है, उसकी फिलॉसफी क्या है, कभी समझने की हमने कोशिश की है? जिहाद क्या होता है, यह जानने की कोशिश हम कभी करते हैं? ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। मुंबई में हमारे नजदीक यहां पे 26/11 का जिहादी हमला हुआ, क्या हम उसके रूट कॉज तक गए हैं कभी? ये क्यों करते हैं? 2014 से पहले देश भर में कोई ऐसा एक भी शहर नहीं बचा था जहां पे यह जिहादी बॉम्ब स्फोट नहीं हुआ हो। ये क्यों करते हैं? इसके पीछे की सोच क्या है, कभी हमने समझने की कोशिश की है? नहीं की है। हमें शत्रु बोध नहीं है। हमारा शत्रु कौन है, उसकी मूल फिलॉसफी क्या है, वो हमारे बारे में क्या सोचता है, दुनिया के बारे में क्या सोचता है, उसकी इच्छा या आकांक्षा है, उसका अल्टीमेट गोल क्या है, यह हिंदू समाज ने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। इसलिए हमें शत्रुबोध ही नहीं हुआ। हम अपने आप में मशगूल रहते हैं। हमारा परिवार, हमारे बच्चों की पढ़ाई, हमारा जॉब, प्रोफेशन, करियर, वो तो आवश्यक है ही, लेकिन जीवन केवल उतने भर से नहीं चलता है। हम एक कुटुंब के सदस्य हैं, परिवार की जिम्मेदारियां होती है, लेकिन हम इस व्यापक हिंदू समाज का हिस्सा है, अविभाज्य अंग है। इसके नाते हमने कभी सोचा ही नहीं, कभी सोचते ही नहीं है हमारा स्वबोध क्या है, हमारी मूल पहचान क्या है, हमारे जीवन मूल्य क्या है। यह स्वबोध भी हमको नहीं होता है और हमारा शत्रु बोध भी हमें नहीं होता है। हमारा इतिहास क्या है, हमारे आदर्श कौन है, इस विषय में भी हमें कोई स्पष्टता नहीं होती है। राष्ट्रीयत्व कैसे डिफाइन होता है, उसकी व्याख्या कैसे होती है, किसी समाज का राष्ट्र कब कहा जाता है, उसका क्राइटेरिया क्या है, कभी हमने गंभीरता से इसके ऊपर सोचा है? नहीं सोचा है। अगर किसी समाज को एक राष्ट्र बनना है तो उसके मूलभूत तत्व एक होने चाहिए, समान होने चाहिए। इतिहास को देखने का दृष्टिकोण सबका समान होना चाहिए और भविष्य के प्रति अपनी आकांक्षाएं, एस्पिरेशंस सबके समान होने चाहिए, तभी वो समाज एक राष्ट्र कहलाता है। हमारे जीवन मूल्य क्या है, संक्षिप्त में मैंने बताया। एकम सद विप्राः बहुधा वदन्ति तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि सर्वे भवन्तु सुखिनः यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी गुरुर्देवो भव मातृदेवो भव पितृदेवो भव अतिथि देवो भव। यह हमारी संस्कृति है। सेवा परमो धर्म, सत्यमेव जयते, अहिंसा परमो धर्म, यह हमारे सांस्कृतिक मूल्य है। और हमारे ऐतिहासिक महापुरुष कौन है, आदर्श कौन है, आइडल्स कौन है? मैं प्राचीन भारत की बात नहीं करूंगा, मिडिवल एज की बात करता हूं। क्या हमारे देश के आदर्श मोहम्मद गजनी हो सकता है कभी? मोहम्मद घोरी हो सकता है? बाबर हमारे देश का आदर्श हो सकता है क्या? औरंगजेब हमारे देश का आदर्श हो सकता है क्या? टीपू सुल्तान हमारे देश के लिए आदर्श हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। गजनी, घोरी, बाबर, औरंगजेब, टीपू, इनका जीवन क्या बताता है कि जो हमारे धर्म के नहीं है उसको खत्म करो, उसकी संस्कृति को मिटा दो, उनकी महिलाओं के ऊपर अत्याचार करो, जनान खाने में डाल दो, गुलामी की तरह उनको बेचो। ये करने वाले लोग मानवता के आदर्श हो सकते हैं क्या? लेकिन इस
महाराणा प्रताप, राणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, बंदा बैरागी, ये सब हमारे आदर्श है। इन्होंने इस संस्कृति को बचाया, इस प्राचीन हिंदू समाज की रक्षा की। ये सब हमारे देश के आदर्श महापुरुष है। कोई औरंगजेब, कोई टीपू हमारा आदर्श नहीं हो सकता है। और जो लोग इन आक्रांताओं को अपना बाप मानते हैं, उनके बीच में और हमारे बीच में कभी भाईचारा नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। ये बात सारे समाज को क्लियर होना चाहिए। हमारे आदर्श स्पष्ट होने चाहिए, उसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कोई गंगा जमनी नाम की तहजीब नहीं होती है। गंगा भी हमारी है, यमुना जी भी हमारी है, कोई गंगा जमनी तहजीब नहीं है। जो औरंगजेब को अपना बाप मानेगा, वो छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज को कभी नहीं मान सकता है। ये बात क्लियर है। इसलिए भाईचारा कभी नहीं हो सकता, ये याद रखो आप। भविष्य के प्रति आकांक्षा क्या है अपनी? हम आज एक लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। सेक्युलरिज्म, इस प्रिंसिपल को हमने अपनाया है। लेकिन 80 वर्ष हो गए देश स्वतंत्र होकर। हम क्या देखते हैं? सेक्युलरिज्म के नाम पर इस देश में क्या होते आया है? हमारे संविधान निर्माताओं ने बताया कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, सबके लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, धर्म के आधार पर पर्सनल लॉज नहीं चलेंगे। लेकिन हमारे राज्यकर्ताओं ने क्या किया है? हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल बनाया। अच्छी बात है, एक मॉडर्न फैमिली लॉज लेके आ गए, हिंदू समाज में सुधार हो गए, बहुत अच्छा किया। लेकिन सिर्फ हिंदुओं तक ही सीमित क्यों रखा? शरीयत कानून क्यों बरकरार रखा? मुसलमानों के लिए कोई मॉडर्न फैमिली लॉज क्यों नहीं बनाए? आज मुसलमान पुरुष 4 पत्नियां कर सकता है, हिंदू पुरुष अगर 2 पत्नियां करता है तो 7 साल की सजा होती है। हमारा कहना ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को 4 पत्नियां करने का अधिकार दो। हमारा कहना है जो अधिकार हिंदुओं को है वही मुसलमानों को होना चाहिए, कोई विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। सेक्युलरिज्म इसे कहते हैं ना। लेकिन सेक्युलरिज्म के नाम पर किसी एक समाज विशेष का आप अपीजमेंट करते हो, तुष्टिकरण करते हो। मीडियल एज का शरीयत कानून बरकरार रखते हो, यह कैसे चलेगा? जनसंख्या का असंतुलन यह क्यों हो गया? 80 वर्ष में क्या हो गया? डेमोग्राफी कैसे बदल गई? जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, जब विभाजन नहीं हुआ था 1946-47 में, तब धार्मिक संतुलन कैसा था? 24% मुस्लिम लोक संख्या थी और 76% बाकी सब थे। देश का विभाजन हो गया 3 हिस्सों में, पश्चिमी पाकिस्तान, अपना खंडित भारत बीच में, और पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश बन गया है। 3 हिस्सों में विभाजन होने के बाद इस खंडित भारत में मुसलमानों की जनसंख्या 8% रह गई। 8%। आज 80 साल के बाद क्या सीन है? क्या चित्र दिखाई देता है? 8% से आज वो 20% तक चले गए। कैसे हो गया? 1000 साल के संघर्ष के बाद केवल 17% तक पहुंच चुके थे। हमारे पूर्वजों ने जो पराक्रम किया था, जो संघर्ष किया था, जो हिंदुओं को बचाने का काम किया था, उसके कारण 1000 साल में 17% हो गए थे। लेकिन स्वतंत्र भारत में जहां हिंदू राज्य करता है, सत्ताधीश है, उस स्वतंत्र भारत में क्या हुआ है? 8% से बढ़कर 20% हो गया। यह हमारा कर्तृत्व है, यह हमारी समझ है,
विभाजन से हमने कुछ नहीं सीखा। गलत नीतियां, गलत दिशा, इसलिए 8% से 20% तक पहुंच गए। और उसका उल्टा चित्र दिखाई देता है पाकिस्तान और बांग्लादेश में। आज पाकिस्तान में कोई हिंदू बचा ही नहीं है, कोई सिख बचा ही नहीं है। बांग्लादेश में जो 30% थे आज 7-8% हो गए हैं। तो वहां की जो हिंदू सिख में माइनॉरिटी थी उसको उन्होंने खत्म कर दिया। एक तो इस्लाम का स्वीकार करो या यहां से भाग जाओ या मृत्यु को स्वीकार करो, बस 3 ही ऑप्शन रह गए। लेकिन हमारे भारत में ये 8% से 20% हो गए। कैसे हो गए, क्या कारण है? सेक्युलरिज्म कहा जाता है, बहुत अच्छा है सेक्युलरिज्म, इन प्रिंसिपल अच्छा है, लेकिन हमारे देश में सीडो सेक्युलरिज्म चलता है, छद्मपंथ निरपेक्षता चलती है। सेक्युलरिज्म के नाम पर ढोंग चलता है, हिंदुओं को फंसाया जाता है और इस्लाम का अपीजमेंट किया जाता है। शरीयत लॉ आज भी लागू है, मदरसा एजुकेशन आज भी चल रहा है। माइनॉरिटीज के नाम पर मदरसा है, मस्जिद है, कई संस्थाएं हैं जिसको करोड़ों रुपए सरकार देती है, लेकिन सरकार का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता। वो करोड़ों रुपए कैसे खर्च करना है, कहां खर्च करना है, वो सब वो तय करेंगे, सरकार उसमें दखल नहीं दे सकती। हमारे संविधान का अनुच्छेद 30 आर्टिकल 30 आप गूगल करके देखिए, एआई में देखिए, माइनॉरिटीज को स्पेशल राइट देता है टू स्टैब्लिश एजुकेशनल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, और उसको करोड़ों रुपए सरकार देती है। वो सारी संस्थाएं ऑटोनॉमस होती है, स्वायत्त होती है, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। और उस मदरसे में पढ़ाया क्या जाता है, वही जिहादी सोच। तो नेशनल इंटीग्रेशन कैसे होगा, राष्ट्रीय एकात्मता कैसे बढ़ेगी? तो अनुच्छेद 30 हटाने की जरूरत है, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की जरूरत है। इसके लिए हिंदू समाज को आंदोलन करने की जरूरत है। आर्टिकल 370 तो हट गया, कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है, यह स्थापित हो गया, लेकिन अनुच्छेद 30 हटना चाहिए और अनुच्छेद 44 वो लागू होना चाहिए। यह हिंदू समाज की मांग होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे कानून है जो हिंदुओं के प्रति भेदभाव करते हैं और माइनॉरिटी के नाम पे मुसलमान और क्रिश्चियनों का अपीजमेंट करते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, वक्फ बोर्ड का कानून है, राइट टू एजुकेशन है। कश्मीर में क्या हुआ, स्वतंत्र भारत में क्या हुआ, 7 लाख हिंदुओं को भागना पड़ा, रेफ्यूजी का जीवन जीना पड़ा भारत में, अपने ही देश में। दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहां पे उसी देश के मूल निवासी अपने ही मातृभूमि में निर्वासित हो जाते हैं, रेफ्यूजी का लाइफ जीते हैं, फुटपाथ पे आ जाते हैं? हमारे लिए यह शर्मनाक बात है 100 करोड़ हिंदुओं के लिए। हमने क्या किया कश्मीरी हिंदुओं के लिए? कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दे दिया, बस हो गया। यह हमारा कर्तृत्व है। आज भी कश्मीरी हिंदू अपने देश में, अपने घर में नहीं जा सकता है, वापिस जाकर अपने पूर्वजों के प्रदेश में नहीं बस सकता है। बंगाल में क्या हालत है, केरला में क्या हाल है? कश्मीर छोड़िए, बंगाल छोड़िए, केरल छोड़िए, जहां जहां पे डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हुआ है वहां पे क्या सीन है? क्या वहां पे हिंदू समाज मुक्त तरीके से अपने त्योहार मना सकता है, मुक्त तरीके से अपना जीवन जी सकता है? नहीं जी सकता है। ये सारे मिनी पाकिस्तान बन गए हैं और उसके ऊपर हमारी कोई नीति नहीं है। सरकार ने राम मंदिर बना दिया, बहुत अच्छी बात है,
370 हटा दिया, बहुत अच्छा किया। सीएए कानून लागू कर दिया। जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध भाई थे, उनको नागरिकता दी, बहुत अच्छा हुआ। ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून लाए, अच्छी बात है। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर डेवलप किया, उज्जैन का कॉरिडोर डेवलप किया। सांस्कृतिक पुनरुत्थान की दिशा में बहुत सारे कार्य किए हैं। लेकिन केवल इतने वर्ष से नहीं चलेगा। यह अनुच्छेद 30 हटना चाहिए और देश भर में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया है। अलग अलग राज्यों में टुकड़ों टुकड़ों में लाने का प्रयास चल रहा है, लेकिन कुछ तो हो रहा है, ठीक है। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाना चाहिए। जब तक डेमोग्राफी को कंट्रोल नहीं करोगे, तब तक समस्या का मूल समाधान नहीं हो सकता है। अब कितना भी जागरूकता करो पब्लिक में, हिंदुओं को बताओ क्या हो रहा है, लेकिन अगर डेमोग्राफी इम्बैलेंस बढ़ते ही जा रहा है तो क्या फायदा है? देश अपने हाथ से चला जाएगा और दुनिया में हमारा भारत देश के सिवाय कोई देश नहीं है। जैसे मैंने कहा, जीना यहां मरना यहां, यही परम पवित्र मातृभूमि है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसको बचाना है तो संगठित होना पड़ेगा, सामाजिक तौर पे संगठित होना पड़ेगा, राजनीतिक तौर पे संगठित होना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं आप राजनीति की बात क्यों करते हो? राजनीति की बात तो करनी ही पड़ेगी। अगर राजनीति की बात नहीं करते तो हमारा राम मंदिर हमें मिलता क्या? 370 हटता क्या? सीएए कानून आता क्या? जिहादी टेररिज्म खत्म होता क्या? राजनीति की बात तो करनी ही पड़ेगी। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। यह हिंदू समाज का मूल मंत्र होना चाहिए। बहुत सारी समस्याएं हैं, सामाजिक समस्या, लव जिहाद की समस्या है। लोग बोलते हैं ये हिंदुत्ववादी लोगों ने राजनीति के लिए यह टर्म कॉइन की है। लव जिहाद शब्द कहां से आया है? केरला हाईकोर्ट का जजमेंट है कि जितनी जिहादी शक्तियां हैं उनका देशव्यापी एक षड्यंत्र चल रहा है। हिंदुओं की लड़कियों को फंसाओ, प्रेम की जाल में फंसाओ, उनका शोषण करो, अत्याचार करो, धर्मांतरण की कोशिश करो, उनका जीवन बर्बाद करो। हिंदू समाज को धीरे 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 वायरस की तरह घुस जाओ और नष्ट करो, कमजोर बनाओ। यह देशव्यापी षड्यंत्र चल रहा है। यह हमारा कहना नहीं है, केरल हाईकोर्ट कहता है। लव जिहाद हम समाज के नाते क्या करते हैं उसके ऊपर? पुलिस, कानून, कोर्ट, कचहरी, ये सब एक बात है अपने जगह पर, लेकिन हम क्या करते हैं? किसी परिवार में कोई लड़की अगर फंसती है तो वो क्या करते हैं? वो उस जिहादी को कोई सबक सिखाते हैं क्या? क्या दिखता है हमें? वो पहले क्या करेगा? हमारे एरिया में कौन हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता है ढूंढो, कौन बजरंग दल वाले हैं, कौन विश्व हिंदू परिषद वाले हैं, कौन आरएसएस वाले हैं। अरे पहले तुम कुछ करो ना। तुम्हारे बेटी का जीवन बर्बाद कर दिया, तुम्हारे बहन का जीवन बर्बाद कर दिया, तुम उस जिहादी को कुछ सबक सिखाओ, फिर हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं के पास जाओ। कोई स्वाभिमान नाम की चीज रह गई है क्या? आपके स्वाभिमान के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया, आपके बेटे की बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी, और आप ढूंढ रहे हो हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता कहां है? पहले आप कुछ करो, कुछ कार्यवाही करो, फिर समाज के पास जाओ। समाज आपको लीगल सपोर्ट देगा, फाइनेंशियल सपोर्ट देगा, सोशल सपोर्ट देगा, लेकिन पहले वो जज्बा, वो स्वाभिमान जागरूक होना चाहिए। अगर कुछ जिहादियों को ऐसा सबक सिखाएंगे तो आगे चल के सारा बंद हो जाएगा।
तो ये हमारी जिम्मेदारी है। और हमारे युवाओं की क्या दशा है? एडिक्शन, ड्रग्स, ये इंटरनेट का जमाना है, कई प्रकार की चीजें उस पर चलती है। समाज की रक्षा कौन करेगा? जो जागरूक युवा है वही तो कर सकता है। जो बलशाली है, सामर्थ्यशाली है, वही समाज की रक्षा कर सकता है। कोई कमजोर समाज की रक्षा नहीं कर सकता है। हम कहते हैं सत्यमेव जयते, लेकिन वो पूरी बात सही नहीं है, वो पूरी बात नहीं है। सत्यमेव जयते ये कोई शाश्वत नारा नहीं है। सही सूत्र क्या है? सामर्थ्यमेव जयते। जो सामर्थ्यशाली होता है उसी की विजय होती है। वीर भोग्या वसुंधरा, हमारे धर्मशास्त्रों ने बताया है। हमारे देवी देवताओं के हाथों में क्या है? सत्य और अहिंसा का पाठ करने के लिए बस मालाएं है क्या? हमारे सारे देवी देवताओं के हाथ में अलग अलग प्रकार के शस्त्र है। वो किस लिए है? केवल डेकोरेशन के लिए है क्या? प्रभु रामचंद्र जी के हाथ में धनुष्यबाण क्यों है? भगवान कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र क्यों है? भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल क्यों है? दुर्गा माता के हाथ में अलग अलग प्रकार के हथियार क्यों है? भारत माता के हाथ में क्या है? अटल जी ने कहा था भारत माता के हाथ में केवल कमल का फूल नहीं, न्यूक्लियर बम होना चाहिए। आज हमारी भारत माता न्यूक्लियर बमधारी है। तो याद रखिए, सामर्थ्यमेव जयते। जो सामर्थ्यशाली होता है उसी की विजय होती है, उसी के जीवन की रक्षा हो पाती है। यहां लिखा है अहिंसा परमो धर्म, वो भी पूरा वाक्य नहीं है। अहिंसा परमो धर्म, उसके आगे है धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा एक बहुत उदार तत्व है, एक लिबरल वैल्यू है। कौन उसे इनकार कर सकता है? लेकिन केवल उतने भर से नहीं चलेगा। आप अहिंसा का जप करते रहोगे, दुनिया आपको कुचल देगी। अहिंसा परमो धर्म, धर्मो हिंसा तथैव च। धर्म की रक्षा करनी है तो सापेक्ष हिंसा का अवलंब करना पड़ेगा। सापेक्ष हिंसा, मैं नहीं कहता कि अब आए दिन हिंसा करते घूमो। सापेक्ष हिंसा, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। इसलिए याद रखो, जो शक्तिशाली होता है उसी की दादागिरी चलती है, बाकी सब कहने की बातें हैं। तो सामर्थ्य पैदा करना पड़ेगा हिंदू समाज में। और सामर्थ्य कैसे आता है? संगठन से आता है, इकोसिस्टम से आता है। समाज में क्या होनी चाहिए? शक्तिशाली युवा। बलोपासना करो, ड्रग्स मत लो, एडिक्शन मत करो। मैं तो कहता हूं जिम का कल्चर हर नगर नगर में, बस्ती बस्ती में आना चाहिए। बलोपासना करो। सामर्थ्यशाली तरुण युवा यही समाज की रक्षा कर सकता है। एक इकोसिस्टम बनाओ, लीगल सिस्टम होना चाहिए हमारे लिए। अपने तरीके से इस सिस्टम का यूज करना चाहिए, वो समझना चाहिए वो सिस्टम को। इसलिए संगठन आवश्यक है, इकोसिस्टम डेवलप करने की जरूरत है। और धर्म के प्रति आस्था, सेकुलरिज्म के नाम पर आपको कुछ भी बताएंगे, आपकी आइडेंटिटी को खत्म करने की कोशिश करेंगे। आपको बोलेंगे दिवाली में पटाखे फोड़ने की क्या आवश्यकता है, पोल्यूशन होता है। होली में इतना सारा रंग क्यों खेलने की जरूरत है, वाटर वेस्ट होता है। दही हंडी उत्सव होता है तो इतने स्टेप्स क्यों लगाने हैं? कुछ भी कुतर्क देके आपके त्योहार पर, उत्सव पर टीका टिप्पणी करेंगे, नकारात्मक फैलाएंगे और श्रद्धा उत्पन्न करेंगे, आपके अंदर न्यूनगंड की भावना उत्पन्न करेंगे। इस सारे षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। और अपना धर्म क्या है, अपने त्योहार क्या है, अपने उत्सव क्या है, उसको कैसे मनाना है,
क्या होता है, डीजे लगाते हैं और बॉलीवुड के आइटम सॉन्ग चलाते हैं। यह हमारा धर्म बताता है क्या? विधर्मी लोगों को कभी देखा है क्या? लाखों की संख्या में इकट्ठा होते हैं, कभी डीजे के ऊपर आइटम सॉन्ग लगा के नाचते हैं क्या? और मौज करनी है, मस्ती करनी है तो अपने बर्थडे पे करिए, अपने शादी में करिए, कोई मनाही नहीं है, मौज मजा मस्ती होनी चाहिए। लेकिन अपने धार्मिक त्योहारों में यह सब बंद होना चाहिए। मंगलमय तरीके से, पवित्र तरीके से सारे सन उत्सव त्योहार को मनाना चाहिए। अपने धर्म के प्रति श्रद्धावान बनना चाहिए, तभी हमारी आइडेंटिटी बचेगी, हमारी प्राचीन संस्कृति बचेगी, हमारा समाज बचेगा। आखिर में सिर्फ एक ही बताता हूं, सामाजिक समरसता लानी पड़ेगी। जाति पाति छोड़ दो, भाषावाद प्रांतवाद छोड़ दो। हिंदू सारा एक मंत्र हा, दाही दिशांना घुमूया, धरती नभ पाताळ ही भारू, प्राणपणाला लावूया, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु है, संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है, खून रगों में हिंदू है। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज।